दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं बेलनी जवाड़ी टनल पे, जो कि केदारनाथ बद्रीनाथ की दूरी को कम कर देगी या केदारनाथ बद्रीनाथ को जोड़ने एनएच केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाने वाले एनएच को जोड़ती है। ये देख लीजिए आप टनल। थोड़ा हम दिखाते हैं, ये देख लो आप अंदर ना। थोड़ा अंदर का भी दिखा रहे हैं आपको नज़ारा। तो इससे तकरीबन मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर कम हो जाएगी जो रोड कनेक्टिविटी है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली उसकी। तो दोस्तों ये देख लिया होगा आपने पीछे, और खासकर जो चार धाम यात्रा शुरू होती है उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं। जब चार धाम यात्रा शुरू होती है तो आपने देखा होगा जो रुद्रप्रयाग का जो मुख्य रुद्रप्रयाग संगम से जो जाता है केदारनाथ हाईवे के लिए, केदारनाथ हाईवे निकलता है केदारनाथ धाम के लिए, यात्रा सीजन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जवाड़ी बाईपास भी बनाया गया है, बावजूद उसके फिर भी सड़क परिवहन को लेकर काफ़ी चुनौतियाँ, काफ़ी दुश्वारी। तकरीबन 1 किलोमीटर है ये टनल। आप तो 1 किलोमीटर ये टनल है, और इस संभवतः इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो मैं वैकल्पिक मार्ग तलाशने बहुत ज़रूरी हैं, जो जिससे समय, संसाधन और पूंजी की बचत हो। वैकल्पिक मार्ग किसी भी रूप में हो। शहरों में आप धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जो शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको कह सकते हैं अर्बनाइजेशन, और गाँव का भी लगातार विस्तार हो रहा। गाँव कस्बों में तब्दील हो रहे हैं। कस्बे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बड़े भारी वाहन होते हैं। तो कमोबेश ये मांग की जाती रही है कि भारी वाहनों के लिए जो कमर्शियल रूप से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन वाहनों के लिए अलग मार्ग बनाया जाए। तो इस प्रकार का जो कवायद चल रही है, तो ये भी एक कह सकते हैं अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुआयामी और बहुउद्देशीय बनाने के लिए लगातार ये यूपीए पूर्ववर्ती जो कांग्रेस नीति सरकार थी उसकी योजनाओं में ये चीज़ शामिल थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1999 में से और 2003 तक उन्होंने रहे थे, तो जो उस समय एक भारत उदय का नारा दिया गया था, उसके लिए उसमें उसका सबसे बड़ा कारण सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और हवाई परिवहन, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए ये सरकार की दूरगामी रूप से भी और तात्कालिक रूप से भी बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, जो लगभग 2001-2 में शुरू की गई थी। बहुत सारी योजना पूर्व में नरसिम्हा राव सरकार में जब उदारीकरण शुरू हुआ उस समय शुरू की गई थी, और कुछ योजनाएं बाद में शुरू की गई। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें सभी चीज़ें आती हैं। उसमें शिक्षा स्वास्थ्य आता है, चिकित्सा स्वास्थ्य आता है, पेयजल आता है, और रोजगार व्यवसाय आता है, सड़कें आती हैं, सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन आता है, और जल परिवहन आता है, और हवाई परिवहन आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो ये देख लो आप। तो इन्हीं चीज़ों को शुरू करने के लिए वैसे जब उदारीकरण शुरू हुआ था नरसिम्हा राव और जो मनमोहन सिंह उस समय थे वित्त मंत्री हुआ करते उनकी जुगलबंदी में, तो उस समय ये चीज़ें शुरू की गई थी और इनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और बाद में अब जाके ये चीज़ें पूरी हो पाई हैं या कुछ हो रही हैं। कोई निर्मित हैं, कोई प्रस्तावित हैं, कोई निर्माणाधीन हैं। तो ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे ये काम भी पूरे होते रहेंगे। कोई 2 साल में कोई मतलब एक कोई मेगा प्रोजेक्ट हैं, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट हैं, कोई माइक्रो प्रोजेक्ट हैं, तो कोई जो मिडिल रेंज के प्रोजेक्ट हैं वो हैं, तो वो अपने अपने समयावधि में पूरे हो रहे हैं। तो ये देख लो आप। तो हम अंदर का भी दिखाते हैं आपको, लेकिन अंदर तो नेटवर्क है नहीं। लेकिन अब ये देखना बाकी है ये गुणवत्ता के मानकों पे कितना खरा उतरते हैं। इस टनल से यातायात सुचारू होगा, ये जरा बढ़िया एक अच्छी बात हो चुकी है कि जो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा लगातार साल दर साल तारीख दर तारीख लगातार बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लाखों में यात्रीगण यहाँ पहुँच रहे हैं, तीर्थयात्री, श्रद्धालु या पर्यटक जो भी हैं। तो उनके लिए दुश्वारियाँ निश्चित रूप से कम होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि गुणवत्ता के मानकों पे ये जो तमाम निर्माण कार्य हैं, सड़क परिवहन से लेकर या पुल हैं या मेट्रो ट्रेन है, रेल परिवहन है, मेट्रो ट्रेन है, हवाई परिवहन है या सड़क परिवहन है, ये गुणवत्ता के मानकों पे कितना खरा उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें निर्माण कार्य की कसौटियाँ क्या हैं, किस प्रकार का निर्माण कार्य में जो मटेरियल लगाया जाता है उसका रेशियो क्या लगाया जाता है और मटेरियल किस ढंग का रहता हो, ये चीज़ें इसमें मुख्यतः देखी जाती हैं। तो अभी इसको विस्तार दिया जाएगा आगे, ये देख लो आप। ये है वो जो मैं बता रहा था बद्रीनाथ हाईवे, ये है, ये देख लो आप। और ये रुद्रप्रयाग से कलेक्ट्रेट के लिए जा रहा है ये मार्ग, ये देख लीजिए। तो ये कलेक्ट्रेट हो गया, आगे पहुंच जाएगा और यहाँ पे ये टनल के साथ ये पुल की कनेक्टिविटी है। पुल ये जुड़ेगा ये बद्रीनाथ हाईवे में, ये देख लो, ये बद्रीनाथ हाईवे है, ये इस जो सामने दिख रहा है ये बद्रीनाथ हाईवे। तो योजनाएं तो अपने आप में ठीक हैं, योजनाओं में कोई कहीं कोई कसर नहीं है, कमियां नहीं हैं, लेकिन योजनाओं के निर्माण को लेकर जरूर सवाल उठते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारत में बहुत सारे निर्माण कार्य उद्घाटन से पहले ही ढह रहे हैं, अभी आप नरकोटा में देखा होगा वो जो सस्पेंशन ब्रिज था वो ढह गया था। बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड में, उड़ीसा में बहुत सारे पुल करोड़ों अरबों की लागत के वो निर्माणाधीन थे, पहले ढह गए या कोई निर्मित हो चुके थे, थोड़े समय में ढह गए। सड़कों पे आप देखते हैं नेशनल हाईवे पर हैं या फ्लाईओवर बनाए गए हैं, उनमें दरारें आ रखी हैं। बड़े बड़े जो भवन होते हैं वो किसी भी काम के होते हैं, वो सरकारी भवन हो, चाहे स्कूल के भवन हो, तहसील के भवन हो, वो जिला मुख्यालय के भवन हो, वो अस्पताल के भवन हो या अन्य भी जिस भी चीज़ के भवन हो, सामुदायिक भवन हो, उनमें दरारें आ जाती हैं। क्योंकि मटेरियल का या तो रेशियो सही नहीं है या उस मटेरियल की ही गुणवत्ता नहीं है। मटेरियल में खासकर सरिया आता है, सीमेंट आता है, स्टील, इस्पात, लोहा, ये सारी चीज़ें आती हैं। और मशीन जो काम करती है वो मशीन किस प्रकार की है। तो ज़रूरत इस बात की है कि भारत में अगर बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों को नई ऊंचाइयां देनी हैं और उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर उसके लिए जो निर्माण की जो सामग्री है वो उच्च गुणवत्ता की होनी जरूरी है। और न सिर्फ निर्माण की सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी जरूरी है, बल्कि उसका रेशियो अगर गुणवत्ता, तो पता चल रहा कि सरिया, सीमेंट, स्टील, इस्पात, लोहा जो भी है उसमें लगाया जाता है वो तो बहुत बढ़िया है।
लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उनका रेशियो अगर सही नहीं है तो वो भी गलत, क्योंकि निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां दो प्रकार से मानी जाती हैं। एक तो या तो रेशियो गलत लगाया जाता है, या फिर दूसरी बात जो है, या फिर मटेरियल ही गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है, उच्च गुणवत्ता का नहीं होता है। तो अब ये भविष्य ही बताएगा कि तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, इनका भविष्य क्या है, इनका भविष्य तय करेगा इनकी निर्माण सामग्री किस गुणवत्ता की है। इसमें जो 3 चीजें पर डिपेंड करेगा, इसमें निर्माण सामग्री किस गुणवत्ता की है, इसमें मशीनरी किस प्रकार की यूज की गई है, इसमें जो रेशियो है वो कैसे मिलाया गया है, और इसमें टेक्नोलॉजी और मशीनरी किस ढंग की लगाई गई हैं। उसी से वही चीज़ें इन तमाम निर्माण कार्यों का भविष्य तय करेगी। और अगर वाकई में ये निर्माण कार्य लंबे समय तक टिकते हैं तो ये अपने आप में एक उपलब्धि होगी। लेकिन अगर ये जल्दी ढह जाते हैं तो ये भारत की सुपर पावर की हवा को भी निकाल देगा, और भारत की सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षाओं पे एक ये बड़ा कुठाराघात होगा, और भारत की सुपर पावर महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं का गुब्बारा हवाई हो जाएगा। अगर इसमें न तो टेक्निक सही नहीं होगी, टेक्नोलॉजी और मशीनरी सही नहीं होगी तब भी गलत है, इसमें निर्माण सामग्री अच्छी नहीं होगी तब भी गलत है, और अगर इसमें निर्माण सामग्री का जो रेशियो है वो भी सही नहीं होगा वो भी गलत है। तो सभी स्तरों पे सभी माध्यमों के द्वारा सभी ओर से ध्यान देना जरूरी है, तभी ये जो बहुउद्देश्य है या बहुआयामी जो भी तमाम बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए जो निर्माण कार्य हैं वो तभी लंबे समय तक टिक पाएंगे। बहरहाल हमने आज यहाँ पर दिखाया, अंदर नेटवर्क है नहीं, टनल से होके गुजर रहे थे, लेकिन जैसे नेटवर्क वहाँ पे है नहीं तो हम दिखा नहीं पाए, बाहर से हमने दिखाया, और अन्य ऐसी तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मोड़ पे और नई चीज़ों से, अचानक और अप्रत्याशित रूप से, ग्राउंड जीरो से, जहाँ पे जो अचानक से दिख पड़ेगा हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।